एक आदमी गलती से बोनो के देश पहुंच गया। पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवस शूज तक में ताले लगे थे। बस तभी पॉल ने जोर से एक आवाज निकाली और जिस लकड़ी के पिंजरे में था उसे ही उखाड़ फेंका। वो खड़ा हुआ और तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर सामने आ गया, हाथ में भाला लेकर सीधा पॉल पर झपटा। साथ ही कुछ सिपाही हुक फेंकते हैं जो पॉल के भारी भरकम पीछे से अटक जाते हैं और पूरी ताकत से खींचने लगते हैं। पॉल संभाल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तब तक वो फिर से पूरी तरह बंधा हुआ था, इस बार एक गाड़ी पर जो धीरे धीरे बोनो के शहर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि राजकुमारी जो काफी समझदार मानी जाती थी, उसने भी इतना बड़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसे खेतों में ले जाया गया और हल खींचने का काम सौंपा गया। इसी बीच महल पर दुश्मन देश के जासूसों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत दिशा बदली और पॉल को वापस महल ले जाने का ऑर्डर दिया। पॉल ने अपनी भारी चाल में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी और महल की ओर दौड़ पड़ा। जनरल ने उसे झुकने को कहा और खुद कूद पड़ा, कहने लगा कि वो अकेले ही राजकुमारी को बचाएगा और किसी को बीच में नहीं आने देना। लेकिन कार्ल को पता था कि जनरल फिर से फेंक रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे मदद की गुहार लगा। इस संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा तो जासूसों को उठाकर सीधे तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी आसानी से बच गई। जब तक जनरल पहुंचा लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने तहे दिल से पॉल को शुक्रिया कहा, पर तभी पता चला कि राजा अब भी जलते हुए महल में फंसे हुए हैं। पॉल भागा, राजा को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ जल गया। घबराकर उसने अपना बड़ा सा लोअर उतारा और फिर बस एक पीली सी जलधारा निकली। कुछ ही पलों में आग बुझ गई। भले ही उसकी टेक्निक थोड़ी अजीब थी लेकिन काम जबरदस्त किया। इसी बीच घमंडी जनरल भी पहुंच गया। पॉल ने घबराकर मुड़कर देखा और पूरा प्रेशर उसी पर निकल गया। राजा बाहर आए तो माहौल काफी अजीब था, बस एक अजीब सी खामोशी। लेकिन राजा नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पॉल को देश का रक्षक मान लिया और उसी रात एक खास डिनर का इंतजाम किया।